Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the transport of water and food in the plants. ट्रांसपोर्टेशन हमने डिस्कस किया था ह्यूमन बींग्स के लिए कि इस तरह से हमारे में हार्ट होता है दैट पंप द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, जो आर्टरीज हैं उनको काम दे देता है कि आपने ब्लड की सप्लाई करनी है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। और बॉडी के ऑर्गन्स का ये काम होता था कि आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ विद द हेल्प ऑफ वेन्स आप पहुंचा दो और वहां से फिर वो लंग्स में चला जाता था, ताकि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लंग्स को दे के और बोलती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा था। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में वाटर के लिए जाइलम जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है कि अपवर्ड मूवमेंट करवानी है रूट्स के थ्रू, जो आपके लीव्स हैं, जो स्टेम्स हैं, वहां तक पानी जो है, वाटर जो है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। और अगर फूड की बात करें तो फूड में जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू सॉल्युबल मटेरियल बन रहा है उसको, जो फ्लोएम टिश्यू है वो लीव्स में खाना बन रहा है तो लीव्स के थ्रू रूट्स में, और अगर रूट्स के पास कुछ सॉल्युबल फूड मटेरियल है तो वो किस तरह से अपवर्ड मूवमेंट करता है फूड। तो इस तरह से जो जाइलम है वो वन वे पाथवे जो है वो शो करता है, और जो फ्लोएम टिश्यू है वो टू वे जो पाथवे है वो शो कर रहा है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फर्स्ट। यहाँ में देखिए सबसे पहला पिक्चर जो जाइलम टिश्यू का है उसमें क्या बताया है, देयर इज अ एरो ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन शो दैट वन वे ओनली द पाथवे इज देयर, जिसमें कुछ आयंस जो है वो मूव कर रहे हैं और वाटर जो है वो मूव कर रहा है। किस तरह से, यहाँ पे भी देखिए ये प्लांट है जिसके रूट से ये इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब होते हुए अपवर्ड एक कॉलम क्रिएट हो गया है। ठीक है, देयर इज अ कॉलम इन द अपवर्ड डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। और अगर फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो वो लीफ से कैरी कर रही है नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे लीफ में खाना बना, क्योंकि हमें पता है कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है तो वहीं क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस वहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस वहीं है तो ग्लूकोज भी वहीं बना। और ग्लूकोज का ये जो सॉल्युबल मटेरियल है वो लीव से होते हुए रूट्स की तरफ जाएगा, कुछ रूट्स का मटेरियल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट चलता है। अब कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, ये फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले ये है कि जाइलम जो टिश्यू है उसमें कुछ वेसल्स प्रेजेंट हैं, कुछ ट्रेकाइड्स प्रेजेंट हैं, कहाँ कहाँ पे, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में प्रेजेंट है, और वो इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड होने की वजह से उन्होंने एक चैनल क्रिएट कर दिया कि ये जो रूट्स हैं उनका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, और फिर इस रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू वो जो चैनल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एक अपवर्ड चैनल और कॉलम ऑफ वाटर इज क्रिएटेड फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड देन टू द लीव्स। पूरे प्लांट में वाटर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। एंड अगर रूट सेल्स की बात करें, एक और फैक्टर है कि क्या होता है, कई बार रूट्स के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे आयंस को एब्जॉर्ब करने लग पड़ते हैं सॉइल में से। जैसे ही आयंस रूट सेल्स के द्वारा आपके एब्जॉर्ब होंगे तो वहां पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अब कंसंट्रेशन का डिफरेंस जैसे ही क्रिएट हुआ तो वाटर को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि मेरे आयंस को तुम कहाँ ले गए, क्योंकि उनकी आयंस की और वाटर की आपस में बड़ी पक्की दोस्ती है। किसकी किसकी, आयंस की और वाटर की। तो जैसे ही आयंस को रूट के सेल्स ने एब्जॉर्ब किया तो वाटर ने कहा भाई मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, तो वाटर भी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया इनसाइड द प्लांट। अब जैसे जैसे पानी मूव करा तो वहां पे एक वाटर का कॉलम, एक वाटर का चैनल क्रिएट हो गया। कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक कॉलम, एक चैनल क्रिएट हो गया जिससे वाटर जो है वो मूव करने लग पड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक ये फैक्टर हो गया। देयर इज अ वन मेन फैक्टर कि इवेपोरेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बहुत हीट वाला कंडीशन हो या सनलाइट की कंडीशन हो या फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो रहा हो प्लांट्स में, तब जो लीव्स हैं, लीव्स में क्या होना शुरू हो जाता है, लीव्स में इवेपोरेशन
ठीक है, इवेपोरेशन होनी शुरू हो जाती है। इवेपोरेशन से देयर इज अ सक्शन, वहां पे एक सक्शन क्रिएट हो जाता है विच पुल द वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। अब मैंने कहा जाइलम के टिश्यू स्टेम में भी प्रेजेंट है, रूट्स में भी प्रेजेंट है, लीव्स में भी प्रेजेंट है। तो जो रूट्स के जाइलम है वहां पे क्या क्रिएट होना शुरू हो गया, एक सक्शन, एक पुल क्रिएट होना शुरू हो गया, जिससे जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, द वाटर इन द सॉइल, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक सक्शन क्रिएट हो गया। तो अब पानी जो है वो रूट्स के थ्रू अपवर्ड मूवमेंट शो करना शुरू हो गया। इस चीज को बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। दिस इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशनल पुल, क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है लीव्स के थ्रू, तो पानी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ही करेगा, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर इज देयर फ्रॉम द लीव। तो उसको मेंटेन करने के लिए तो हमें नीचे से तो लाना ही पड़ेगा पानी, तो वो लाने का काम कौन करता है, रूट्स करती हैं। ठीक है, रूट्स विल क्रिएट अ पुल, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल। और इससे क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, क्योंकि ऊपर हीट अप, बहुत हीट होने की वजह से या इवेपोरेशन होने की वजह से पानी की कमी हो गई है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको पूरा करने के लिए या टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे से पानी रूट्स के थ्रू ऊपर की तरफ आएगा और टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट्स, और ट्रांसपिरेशनल पुल, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट रहता है, कहाँ, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द फैक्टर, मेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, एंड ऑल दिस डन विद द हेल्प ऑफ अ जाइलम टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट। अच्छा, रूट का प्रेशर भी बहुत डिपेंड करता है कि रात के टाइम पे एट द नाइट जो रूट प्रेशर है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल। अब फ्लोएम में आपका ये जो टिश्यू है, इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो सीव ट्यूब्स है, ये रिसीव ट्यूब्स है, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल, ये हेल्प करते हैं फूड को ट्रांसलोकेट करने में, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और किन किन चीजों की ट्रांसलोकेशन होती है, जितना भी सॉल्युबल आपके शुगर्स हैं, या द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, या आपके अमाइनो एसिड्स हैं, that are transported from the different part of the plants with the help of phloem tissue। ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है कि आपका फूड जो है वो ट्रांसफर होगा। कौन कौन सा फूड, सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो, सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अमाइनो एसिड्स आर मूव्ड इन द प्लांट्स, दिस इज नोन एज अ ट्रांसलोकेशन। एंड कौन हेल्प कर रहा है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, ये हेल्प कर रहे हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है, इसको चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम द एटीपी। व्हाट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपका प्रेजेंट है प्लांट्स में, वो हेल्प करता है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करवानी है फूड की फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स एंड विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, जो उनका हेल्प कर रहे हैं। ये दोनों ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए इन द प्लांट्स। सो यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट जो है वो वीडियो एंड कर रही हूँ। ठीक है, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन गेन हेल्प। थैंक यू बेटा।